केतन क्लासेज में स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। और एक्सरसाइज 2.1 से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ये जो फंक्शंस के डोमेन और रेंज है, कम से कम अगर डोमेन नहीं तो रेंज तो 100% करना है। हालांकि डोमेन और रेंज दोनों ही कर लो। मैंने इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखा है, आप इसको एक बार दो बार आप रीड करोगे तो आसानी से ये याद हो जाएंगे। ये याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम 2.1 करेंगे तो वहाँ पे हमें इनका जो रेंज है वो मेंशन करना होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 है, और कोस इनवर्स जो है 0 to पाई है। अब जो साइन इनवर्स का रेंज है वही टेन इनवर्स का है, तो देखो π/2 to π/2 है, और जो कोस इनवर्स का है वो देखो कोट का है 0 to पाई। तो काफ़ी इजी है, इजी वे में मैंने लिखा है और इसको आप लोगों को एक बार लर्न कर लेना है। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.1। ठीक है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स -1/2। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब देखो, जैसे इस साइन इनवर्स को मैं इस तरफ लाऊंगा तो इनवर्स हट जाएगा और ये हो जाएगा खाली साइन, और यहाँ y, इधर क्या बचेगा -1/2। अब हमें सिंपली देख लेना है कि यहाँ साइन है तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होता है। तो देखो बच्चों, 10वीं क्लास में 10th क्लास में ही पढ़ा होगा आपने कि साइन में 1/2 जो वैल्यू होता है वो साइन 30 का होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ये 30 का होता है, साइन 30 है ना, माइनस एज इट इज लिख दो, और साइन 30 डिग्री का होता है। अब देखो ये हो गया साइन y, और साइन 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -π/6 लिख सकता हूँ रेडियन फॉर्म में, आपको पता है। ये अब देखो साइन और साइन अगर हमारा इक्वल है, तो साइन इक्वल है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -π/6। और यहाँ पे हमें रेंज मेंशन करना होगा। क्यों भाई हमने y -π/6 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा क्यों ये सही आंसर है, क्योंकि जो हमारा रेंज है वो इसका रेंज होता है -π/2 टू, है ना, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, यही होता है ना इसका रेंज। तो एक तो तरीका ये है, और एक और तरीका है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एक दूसरे तरीके से कर सकते हो। साइन इनवर्स -1/2 है, तो देखो क्या करते हैं हम, साइन इनवर्स, और ये जो 1/2 है अभी देखा हमने -π/6 की वैल्यू होता है साइन में, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन -π/6। अब देखो साइन ये इन्वर्स है और ये साइन है, तो इन्वर्स से हमेशा ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्वर्स है ये साइन है, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, -π/6, और यहाँ रेंज को मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इस सवाल को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 2 पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कोस इनवर्स √3/2 ये है। तो इसको अगर कर लो, देखो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। अब देखो ये कोस इनवर्स, कोस को इस तरफ लाओ तो इन्वर्स हट जाएगा, क्या हो जाएगा ये कोस y, और यहाँ क्या बचा √3/2। अब कोस में हमें देखना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, तो कोस y, कोस में √3/2 देखो ये होता है कोस में √3/2 होता है कोस 30 का, है ना, कोस 30 डिग्री का होता है ये। अब ये हो गया कोस y, और कोस 30 को हमने देखो क्या लिख सकते हैं, कोस 30 को π/6। तो कोस से कोस और कोस, देखो इसको कैंसिल आउट मत कर देना स्टूडेंट्स, कोस से कोस कैंसिल नहीं होता ये। देखो ये कोस और कोस इक्वल है, तो हमारा ये जो थीटा है ये भी इक्वल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा π/6। और रेंज यहाँ पे हम लिख देंगे हैं, क्योंकि रेंज क्या है, रेंज क्या होता है कोस का रेंज होता है स्टूडेंट्स 0 to पाई, तो ये हमारा 0 to पाई के बीच में ही
है। अगर आप सेकंड वे में करना चाहो तो क्या हो जाएगा, देखो काफ़ी इजीली हो जाता है सेकंड तरीके से भी। √3/2 है। अब देखो ये हो गया कोस इन्वर्स, और ये किसकी कोस किसकी वैल्यू होती है, ये कोस में कोस π/6 की, है ना। तो कोस इन्वर्स से कोस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, π/6। देखो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, और जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसमें ना हम ये यूज़ भी नहीं कर सकते, इसी को यूज़ करना होगा। तो इस पर भी आप लोगों को फोकस करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, कोसेक इन्वर्स 2। कोसेक इन्वर्स 2 है। देखिए कोसेक में 2 किसका होता है, कोसेक में 2 होता है, देखो साइन 30 होता है 1/2, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 30 जो है 2/1 हो जाएगा। तो ये किसका होता है, कोसेक 30 का, है ना। तो ये कोसेक 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। देखो कोसेक है ये, तो कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट कर दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/6। और रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है कोसेक की, देखो कोसेक की रेंज है, रियल नंबर में से माइनस कर दो, -1 to सॉरी ये तो डोमेन है, रेंज लिखना है हमें। तो रेंज हमारा हो गया π/2। रेंज क्या है हमारा, -π/2 to π/2 में से माइनस कर दो 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। तो देखो tan इनवर्स सबको पता है कि tan में जो है √3 किसका होता है। तो tan में जो √3 होता है tan 60 का होता है ना। और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस π/3, है ना। π/3 जो होता है वो tan 60 होता है। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स गया, तो क्या बचेगा हमारा, -π/3। और रेंज क्या है, रेंज क्या होता है tan का, तो tan का रेंज क्या है स्टूडेंट्स, tan का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, इसी के बीच में आ रहा है ना ये देखो, ठीक है, यानी कि ये हमारा ठीक है। तो ये हो गया। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कोस इनवर्स -1/2। अब देखो, तो ये जो कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स और कोस में 1/2 किसका होता है स्टूडेंट्स, कोस में 1/2 किसका होता है, कोस 60 का, है ना। कोस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं हम कोस 60 को। अब ये हो गया हमारा कोस इनवर्स, माइनस को यहाँ ले लेते हैं बाहर में, कोस π/3। अब देखो स्टूडेंट्स, कोस की अगर रेंज देखें हम, तो कोस की रेंज होता है 0 to π, है ना। कोस की जो रेंज है वो 0 to π होता है। तो हमारा जो है ये माइनस में है, तो हमें ये माइनस ख़त्म करना होगा, तो हमें इसके क्वाड्रेंट को चेंज करना होगा, अब कोस जो है आप देखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पाई होगा, और पाई में से माइनस कर देंगे हम, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस में आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, ये माइनस, और इसे हम लिख सकते हैं, देखो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेता हूँ मैं, तो यहाँ तक पाई होता है, पाई में से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस π/3, ठीक है, पाई माइनस π/3। अब ये आ गया कोस इनवर्स, ये माइनस, और देखो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव ऐसे ही,
और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और कोस कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर दो, 3 को 1 से 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करो तो 2, कितना हो जाएगा 2π/3। अब ये हो गया कोस इनवर्स, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा है कोस 2π/3। अब कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा हमारा 2π/3। ठीक है, तो अब इसका रेंज लिख दो, इसकी रेंज लिख दो, रेंज तो रेंज कितनी होती है कोस की 0 to π। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें भी ये क्वेश्चन यूज होगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 में। तो 11 में याद रखना कि जो कोस इनवर्स -1/2 है उसका आंसर क्या आएगा 2π/3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 है काफ़ी इजी है, ये tan इनवर्स -1 है। तो देखो ये है tan इनवर्स, और tan में 1 किसका होता है सबको पता है 45 का, यानी tan π/4 का है ना। तो ये हो जाएगा हमारा tan इसका -π/4 का। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, tan से tan अगर कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा -π/4। और इसका रेंज क्या होता है, tan का रेंज कितना होता है, tan का रेंज होता है आपको पता है -π/2 to π/2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या है, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। तो देखो ये है sec इनवर्स, और sec में 2/√3 किसका होता है, तो चेक करो, कोस का उल्टा sec होता है, कोस √3/2, ये किसका होता है कोस 30 का है ना, ये होता है कोस π/6 का। तो अगर हम sec करें तो कोस का उल्टा क्या होता है sec, तो sec 30 का हो जाएगा ये है ना, sec 30 का हो जाएगा, कोस 30 होता है 3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे sec 30 का होता है, और sec 30 की वैल्यू π/6, तो sec π/6। अब देखो sec से sec कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा π/6। और भाई sec का रेंज कितना है, sec का रेंज भी लिख दो। तो sec की जो रेंज है, sec की रेंज देखो हमने बताया था, sec की रेंज कितना होता है 0 to π में से π/2 को माइनस कर दो, तो इसकी रेंज होता है 0 to π में से माइनस कर दो π/2, ये इसका रेंज होता है। तो स्टूडेंट्स रेंज आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कोट इनवर्स √3। ओके, तो देखो ये हो गया कोट इनवर्स, और कोट में √3 किसका होता है भाई, कोट में √3 होता है कोट 30 का है ना। तो इसको हम लिख देंगे कोट π/6। अब कोट से कोट गया, तो कोट से जब कोट गया है तो कोट से कोट गया तो क्या आ गया π/6। और π/6 की रेंज कितनी है स्टूडेंट्स, π/6 की रेंज कितनी है, सॉरी कोट की रेंज कितनी है, तो कोट की जो रेंज है वो है 0 to π। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोस इनवर्स -1/√2। तो ये तो हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 किया है कुछ इसी तरीके से है। तो ये देखो कोस
इनवर्स, और कोस में 1/√2 जो है कोस 45 का होता है ना, तो इसको लिखो कोस, माइनस को बाहर ले लेते हैं, कोस π/4। अब देखो कोस का तो रेंज जो है 0 to π होता है, ये माइनस में है तो माइनस ख़त्म करना होगा ना हमें। कोस इनवर्स इसको हम क्या लिख देंगे, कोस, देखो ये माइनस, और क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो माइनस आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, π - π/4। तो ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स, और यहाँ पे कोस माइनस करो तो 3π/4, और कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कोस से कोस कैंसिल आउट होगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3π/4। और रेंज कितनी है इसकी रेंज कितनी है कोस की रेंज तो पता है आपको इजली, कहाँ है 0 to π, 0 to π इसकी रेंज है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स, कोसेक इनवर्स माइनस √2, कोसेक इनवर्स माइनस √2, कोसेक इनवर्स माइनस √2, ये है हमारा। अब देखिए तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स। अब कोसेक में √2 किसका होता है भाई, साइन 30 का होता है 1/√2, तो कोसेक का हो जाएगा 2√2/1, है नहीं, √2 नहीं, साइन 30 का नहीं, 45 का, ये किसका होता है 45 का, है ना। तो इसको लिखते हैं हम कोसेक माइनस π/4, कोसेक 45। अब देखो कोसेक से कोसेक गया ना, कोसेक से कोसेक, कोसेक इनवर्स कोसेक से कोसेक गया, तो हमारे क्या आ गया -π/4, और इसकी रेंज कितनी है, रेंज लिख दीजिए, तो इसकी रेंज है स्टूडेंट्स -π/2 to π/2, और इसमें से माइनस कर दो क्या 0 डिग्री, ये हो गया। उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब देखो ये हो गया हमारा tan इनवर्स, और tan में 1 किसका होता है, tan 45 का, मतलब π/4 का, है ना। और देखो इस कोस इनवर्स -1/2 को हमने सोल्व किया था, यहाँ पे कोस इनवर्स -1/2, क्या आंसर आया था इसका, कोस है ना, कोस 2π/3 आया था ना। तो चाहो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, या फिर आप सोल्व भी कर सकते हो, कोस इनवर्स, और इसको मैं क्या लिखूँगा, भैया, कोस π - π/3 ये लिख दूँगा, और ये प्लस यह है साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 किसका होता है 30 का ना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन -π/6। tan से tan गया तो यहाँ पे π/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कोस से कोस, अगर कोस से कोस जाता है यहाँ पे, तो यहाँ आ जाता है 3 1 3 2π/3 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे साइन से साइन गया तो क्या आ जाएगा -π/6। अब इनका एलसीएम ले लो, इस एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 12 आ जाएगा ना, 4 3 जा 12, तो यहाँ 3π प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 4 2 जा 8π, और यहाँ पे -6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, और इसे यहाँ कितना आ जाएगा 2π। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 और 3 तो हो गया 11 में से 2 माइनस करो तो 9π/12 कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3π/4। तो इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 3π/4, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया है 3π/4। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखो।
क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है, कोस इनवर्स 1/2 है और +2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो देखो कोस इनवर्स, कोस में 1/2 किसका होता है, कोस में 1/2 होता है कोस 30 का, है ना। कोस में 1/2 किसका होता है, कोस 30 का, तो कोस 30 को क्या लिखोगे, कोस 30 को लिखोगे π/6, ठीक है ना। कोस 30 हाँ 6 3 जा 18, तो ये हो गया। और प्लस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका होता है, साइन में 1/2 होता है हमारा कोस साइन 30 का। तो ये भाई ये साइन 30 का नहीं होगा, ये कोस 60 का होता है 1/2। यहाँ पे 3 डालो। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना, साइन π/6। अब देखो कोस से कोस गया था कितना, π/3 बचा यहाँ पे, और यहाँ प्लस साइन से साइन गया है तो 2 इंटू क्या आया π/6, कैंसिल करो 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा, इसको प्लस करोगे तो 2π/3। तो इसका आंसर 12 का आंसर कितना आया हमारा 2π/3। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है भाई, यहाँ पे बोल रहा है साइन इनवर्स x = y है, तो y की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है सीधा जो है रेंज लिख दो। तो साइन इनवर्स का क्या रेंज होता है, तो y की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से लेकर कहाँ तक, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक, है ना, π/2 तक होता है। यानी कि जो हमारे y का जो रेंज आएगा वो -π/2 से ग्रेटर या इक्वल और π/2 के लेस देन या इक्वल। तो ये आपका आंसर जो है ना बी आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब ये किसके इक्वल होगा, तो देखो tan में √3 किसका होता है भाई, tan 60 का। tan 60 को क्या लिख सकते हो, tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, है ना, माइनस sec इनवर्स। अब sec में 2 किसका होता है, तो sec में जो हमारा 2 होता है, sec में 2, तो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, तो साइन नहीं कोस 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा 2, है ना। तो sec 60 होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा sec 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 माइनस में, है ना, माइनस में π/3। अब देखो tan से tan गया तो यहाँ तो आ गया आपका π/3 ईजिली। अब यहाँ पे sec इनवर्स, और ये जो sec है, sec आपको पता है ये माइनस में नहीं होगा, sec का रेंज 0 to π होता है ना, तो ये माइनस हमें ख़त्म करना होगा। तो इसे भी हम किस में ले लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में लोगे माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा sec π-π/3। तो ये आ गया π/3 माइनस sec इनवर्स, और इसको हम क्या लिख देंगे, sec, इसको 3 1 जा 3 में से बन गया तो कितना बचा, 2π/3, ठीक है, 2π/3। तो देखो sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया π/3 माइनस कितना, 2π/3। अब इसको जब सोल्व कर देते हैं हम, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 3 और पाई माइनस 2π, तो ये आ गया -π/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, -π/3, ये बी ऑप्शन है इसका भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो मैंने ये 2.1 आप लोगों को समझाया है क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।